हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 8 जून 2021। 8 जून 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं बोलता हूँ दोस्तों डाउनलोड किया करो ताकि आपको पढ़ने की आदत बनी रहे, अच्छे से पढ़ लिख सको। तो पहला क्वेश्चन आज का दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से रविवार को जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हरियाणा को कौन सा ग्रेड मिला है? तो इसका आंसर दोस्तों A+ ग्रेड मिला है। अब जान लेते हैं अच्छे से इसके बारे में। स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढांचे सुविधाओं में सुधार के कारण हरियाणा को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से A+ की श्रेणी में रखा गया है। 70 मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के बाद परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI ने वर्ष 19-20 के लिए ग्रेड जारी किया है। ग्रेडिंग इंडेक्स ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पांडुचेरी, दादर और नगर हवेली को A+ श्रेणी में रखा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए PGI को पहली बार वर्ष 2017-18 के साथ प्रकाशित किया गया था। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन जानने से पहले बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों हम एनालिसिस देखते हैं, उसमें हमने देखा है कि आधे से ज़्यादा बच्चे वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों ताकि हमें भी कुछ रिस्पॉन्स मिले और हम अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS बोलते हैं जिसको, द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी संरक्षण का शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर दोस्तों पर्यावरण संरक्षण पखवाड़ा का। अब जान लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर पर्यावरण संरक्षण पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत नगर बस्तियों तथा ग्रामीण अंचल में विस्तृत रूप से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पर्यावरण शुद्धिकरण में सर्वाधिक सहायक त्रिवेणी जिसे बोलते हैं नीम, पीपल और वट वृक्ष हैं को पौधों के रूप में लगाया जाएगा, जिसके शुभारंभ पर हजारों स्वयंसेवकों ने अपने अपने क्षेत्र में पौधारोपण कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संपर्क प्रमुख श्रीमान गंगा शंकर मिश्र के मार्गदर्शन में पर्यावरण संरक्षण पखवाड़ा 15 दिन तक निरंतर चलने वाला है। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से शहर को 5 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सी-1 मॉडल बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों करनाल को। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। शुद्ध वायु ऑक्सी-1 परियोजना लोगों के लिए बनेगी वरदान, मिलेगी शुद्ध वायु। DC निशांत कुमार यादव ने कहा कि बढ़ती आबादी के कारण आज विश्व भर में पेड़ पौधों की जगह कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं। हीट आइलैंड इफेक्ट के वायु की गुणवत्ता खराब होती है, इसलिए पेड़ों की बहुत आवश्यकता है। इसी के दृष्टिगत शहर में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सी-1 करनाल मॉडल बनाया जा रहा है। यह मुख्यमंत्री सरकार की तरफ से करनाल वासियों के लिए अनूठा उपहार है। इसमें चितवन जिसको सौंदर्य वन बोलते हैं, पाखी वन पक्षी वन होता है, ऋषि वन सप्तऋषि वन होता है, नीर वन झरना वन, तपोवन ध्यान का वन, सुवासा सुगंध वन, अंतरिक्ष वन, नक्षत्र वन, आरोग्य वन, स्वास्थ्य वन तथा समरण वन स्मृति वन शामिल है। सभी वनों में विभिन्न प्रकार के फल फूल छायादार तथा आरोग्य औषधि के पौधे रोपित किए जाएंगे। तो बात करनाल की है दोस्तों इस क्वेश्चन में। तो करनाल ये रहा मैप में, इसकी सीमा कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पानीपत, जींद इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है दोस्तों। बात करनाल की है तो करनाल के बारे में जान लेते हैं ताकि आपकी हरियाणा जी के भी साथ साथ कवर होती चले। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे 44। प्रसिद्ध स्थल है असंध गरोंडा इंद्री। त्रावड़ी मोहम्मद गोरी ने, जिसे तराइन का युद्ध बोलते हैं, 1191 में हिंदुस्तान का पहला आक्रमण किया था, जिसका मुकाबला दिल्ली में अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में त्रावड़ी मैदान में ये मुकाबला हुआ था दोस्तों। पॉलिटेक्निकल कॉलेज नेवाल में है। प्रजापति पुस्तकालय 1966 में बना था। शहीद भगत सिंह पुस्तकालय 2006 में बना था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1955 में बना था। गेहूं शोध निषेधालय 1965 में बना था। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 में बनाया गया था। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कब से 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन करवाने की घोषणा की है? तो ये लगाए जाएंगे दोस्तों
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि 21 जून को, 21 जून से। नरेंद्र मोदी ने 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार द्वारा राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने की घोषणा की है। विज ने कहा है कि मोदी देश के सच्चे नायक है। उन्होंने अलग अलग मौके पर देश हित में कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं। विज ने कहा है कि हर घड़ी पर हमेशा उन्होंने आगे बढ़कर देश को रास्ता दिखाया है। अनिल विज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री है और अम्बाला कैंट से विधायक हैं। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में मोबाइल वैन एटीएम सेवा शुरू की गई है? तो ये इसका आंसर दोस्तों ये की जाएगी भिवानी में। अब जान लेते हैं इसके बारे में। भिवानी में प्रदेश की पहली मोबाइल वैन एटीएम सेवा शुरू हो गई है। यह पहल भिवानी केंद्रीय सहकारी बैंक ने शुरू की है। यह प्रयोग सफल होता है तो इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इसे शहरों में नहीं बल्कि गाँव में शुरू किया जाएगा। यह मोबाइल एटीएम वैन आपके घर द्वार के पास पहुंचेगी और माइक से वैन के पहुंचने के बारे में अनाउंस किया जाएगा। आपके घर द्वार के पास आए चलते फिरते एटीएम से आप एक बार में 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। तो ये भिवानी की बात आई दोस्तों। भिवानी के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले दोस्तों मैप में। ये रहा भिवानी, इसकी सीमा रोहतक, चरखी दादरी, हिसार और राजस्थान से भी सीमा लगती है। बात भिवानी की है तो भिवानी के बारे में जान लेते हैं अच्छे से। क्षेत्रफल है 4778 वर्ग किलोमीटर। दादरी शहीद 22 दिसंबर 1972 को महेंद्रगढ़ से हिसार जिलों में से निकालकर इसे बनाया गया था। मंदिरों का नगर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। आईने अकबरी में भिवानी का जिक्र मिलता है। राजा नीम ने अपनी रानी बानी के नाम पर इसका नाम इस भिवानी को बसाया था। भिवानी टेक्सटाइल मिल 1937 में बनी थी। बॉक्सिंग केंद्र मिनी क्यूबा बोला जाता है इसको। भिवानी जिले के प्रमुख शहर लोहारू में जयपुर रियासत की टकसाल स्थित है। दोमट मिट्टी, फसलें गेहूं, बाजरा, कपास, चना, सरसों। मंदिर है गौरी शंकर मंदिर, श्री हरिहर मंदिर, बाबा मुंगीपा का मंदिर। ये थी भिवानी के बारे में जानकारी दोस्तों। और ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम वेरी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। बाकी आप पढ़े लिखे हो, आपको पता ही होगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। और हम साथ साथ हरियाणा की भी जानकारी आपको देते रहते हैं। जिस भी ज़िले की बात आती है तो देते रहते हैं दोस्तों जानकारी। तो दोस्तों कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा में एक साल में कितने पेड़ लगाए जाएंगे, यानी कि हर साल कितने पेड़ लगाए जाएंगे। तो इसका आंसर था दोस्तों 3 करोड़। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच। आप ऐसे अच्छे से मेहनत करते रहिए। बस अब तो 1-2 महीने 3 महीने की बात रह गई दोस्तों। अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें। एक दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ाई करें कि हमको नौकरी लेनी ही है। क्योंकि आपको पता ही होगा कितने सालों में वैकेंसी आती हैं। राजनीति क्या क्या कारण है, किस प्रकार ये पेपर लेते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं। इन पे अभी तक एसएससी वालों पर लगाम ही नहीं लगी है पेपर लीक ना हो। ऐसी कोई बात ही नहीं। कोई ऐसा कोई पेपर ही नहीं जो लीक नहीं हुआ अभी तक। ऐसी इन पे अभी तक पेपर की सुरक्षा ही नहीं होती और बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो जाता। आप कितनी मेहनत करते हो ये उनको क्या पता कि रातों को कितने बजे तक आप रातों को जाग कर पढ़ाई करते हो और अपने माँ बाप को ये बोलते हो कि हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद 5 साल में एक वैकेंसी आती है और फिर उसमें आपको पता ही होगा दोस्तों, कुछ सिफारिश वाले लग जाते हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लग जाते हैं। तो मध्यम वर्ग है जो मिडल बोलते हैं जिसको, मीडिएटर, उनका तो कहना ही क्या दोस्तों। एक वैकेंसी आएगी तो ऐसे ही होगा दोस्तों। इसलिए अच्छे से अभी पढ़ाई करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अच्छी सोच के साथ पढ़ाई करें, कामयाबी 500% मिलेगी दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन दोस्तों, कौन से देश ने हरियाणा सरकार को स्पुतनिक वी वैक्सीन के 1 करोड़ डोज उपलब्ध कराने की पेशकश की है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हम बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में या कहीं और लिख कर देखते हो तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। बाकी आपकी मर्जी है, वीडियो में कमेंट किया करें दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन के बारे में जानकारी हो वो हमें बताया करो, क्योंकि हमें भी पता लगे कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुँच चुकी है। और आप ये भी बताया करो कि दोस्तों आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। हम साथ साथ एक दिन में 12 या 5 बजे एक वीडियो जरूर डालते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो बाकी आप अच्छे से लगे रहिए दोस्तों। अब तो 3 ही महीनों की बात रह गई दोस्तों। 3 महीनों में काम निपटा देंगे, क्योंकि 1-2 पेपर तो ज़रूर होंगे दोस्तों।
तो मिलते हैं फिर हर रोज़ की तरह कल सुबह सुबह चाय की चुस्की के साथ। जय हिंद दोस्तों।